माँ जी आपकी चाय पीकर देखिए माँ जी, दीदी के यहाँ जैसा चाय बना है। लग तो रहा है थोड़ा बहुत बहू, अब पीने के बाद ही पता चलेगा। वाकई में माँ जी, दीदी बोलते थे ना तो मैं विश्वास नहीं करती थी कि दीदी का घर इतना बड़ा होगा, लेकिन मुझे कल जाकर के पता चल गया कि दीदी का सचमुच में बहुत बड़ा घर है। हाँ बहू, वो तो बात है। मेरी ये छोटी वाली बेटी है ना, उसका तो किस्मत ही चमक गया है बहू। मैं नहीं जान रही थी कि ये लोग इतने पैसे वाले हैं। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं माँ जी, तभी तो दीदी आती थी तो बोलती थी भाभी कब से थोड़ा नया निकालिए, खाना थोड़ा ढंग का बनाइए। मैं तो उस समय गुस्सा हुआ करती थी कि ननद रानी आती है मुझे परेशान कर देती है, लेकिन वाकई में कल हम लोग जो उनका सालगिरह के पार्टी में गए ना, क्या भव्य स्वागत किए उन लोगों ने, और कितना बड़ा पार्टी था माँ जी, मुझे तो सोच करके ही ताज्जुब लग रहा है। क्या बातें हो रही है? अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं, वो कल हम लोग तुम्हारी बहन के यहाँ गए थे ना, वही उसी के बारे में बहू बोल रही है कि बहुत अच्छा पार्टी उन्होंने दिया था। पूनम जल्दी खाना परोस दो। अरे क्या जी, आप ना थोड़ा सा बातें भी नहीं करने देते हैं। अरे कल सुबह उठ करके ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा है मुझे, जल्दी मेरा खाना लगा दो। जा बहू खाना परोस दो। ठीक तो बोल रहा है मेरा बेटा, ऑफिस भी तो जाना है ना इसे। ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी खाना आप भी खाएंगे क्या? आपके लिए भी परोस दूं खाना? अरे नहीं नहीं बहू, मैं भी थोड़ा देर से खाऊंगी। अभी देखी नहीं, कल गई मेरी बेटी के यहाँ, तो उसके यहाँ देखी नहीं सब 9, 10, 11 बजे तक खाते हैं। अभी 8 ही तो बज रहा है बहू, आराम से खाऊंगी ना। ठीक है माँ जी। आपको क्या हुआ है? क्यों, मुझे क्या होगा? आप भी ना इतनी जल्दी सोने लगे। अरे थोड़ा बैठ करके बात नहीं कर सकते हैं? मुझे भी पता है कि तू क्या बात करेगी। अरे आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे बैठ करके आधा घंटा बात करते हैं ना, उसके बाद सोइएगा। अरे मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? आप देखे नहीं दीदी के यहाँ कल गए थे तो सब कितने बजे सब सोते हैं? 12-1 बजे तक सोते हैं। अरे थोड़ा तो अपने यहाँ चेंज कीजिए ना। क्या गाँव जैसा 8 बजे खाना खा लेते हैं, 9-10 के बीच में सो जाते हैं। देखो पूनम, हमें दूसरों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो रूल रेगुलेशन है उसी के अनुसार चलना चाहिए। बचपन से हम लोग ऐसे ही चलते आए हैं। अरे आप भी ना गजब बातें करते हैं। मैं तो बोलूंगी ना कि थोड़ा दीदी के यहाँ से आप कुछ सीखिए। नंदोई जी को देखे कितने पैसे वाले हैं। अरे नंदोई जी जैसा बड़ा बिजनेसमैन कब बनेंगे आप? देख नहीं रहे थे कल कितने नौकर चाकर उनके यहाँ लगे हुए थे, सब नंदोई जी की वजह से। दीदी थोड़ी ना कुछ करती है, उनको देखे कितना ऐशो आराम में रहती है दीदी। ऐसा जिंदगी तो मैं चाहती थी जो हमारी ननद रानी जी रही है, और मैं रात रात भर पार्टी करती है दीदी, यहाँ वहाँ जाती है घूमने के लिए। हो गया तुम्हारा? अरे आप भी ना गजब बातें कर रहे हैं। क्या हो गया? मैं तो उनके जैसा बोल रही हूँ कि थोड़ा ना आप अपना काम में बदलाव कीजिए, तो हमारा भी दिन एक दिन बदल सकता है। नंदोई जी भी तो अपने बलबूते की है ना। देखो पूनम, सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है। किसी को मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, लेकिन हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। अरे आप भी ना थोड़ी थोड़ी बातों में ना गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने से थोड़ी ना कुछ काम चलता है। अरे दिमाग लगाइए दिमाग, तभी आप भी एक दिन पैसे वाले कहलाएंगे। ऐसे थोड़ी ना जिंदगी चलती है। बताइए, सुबह शाम आपका नौकरी की चिंता। नंदोई जी को देखे, वो क्या बोलते हैं कि मुझे नौकरी का कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना बिजनेस कर लिया हूँ, मैं चाहूँ जितने दिन का छुट्टी लेने के लिए उतना दिन छुट्टी ले सकता हूँ। अरे आप भी कोशिश कीजिए ना, देखिएगा एक दिन आप भी वैसा ही बनेंगे। ठीक है, मुझे सोने दो, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ये जब से नेहा के यहाँ से आई है तब से इसका मुंह में रट यही लगा हुआ है, नंदोई जी ये, नंदोई जी वो, आपकी बहन ये, आपकी बहन वो। पता नहीं इसका दिमाग है या नहीं है। मेरी ननद रानी तो बहुत किस्मत वाली है जो इतना अच्छा उनका ससुराल मिला। ऐसा ससुराल का तो सपना मैं देखा करती थी। वाकई में मेरी ननद रानी बहुत किस्मत वाली है। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। सच्ची में ये मेरा थोड़ा सपना भी जीने नहीं देते हैं। अरे पूनम खड़ी होकर क्या कर रही है? लाइट ऑफ करो ना। अरे कर रही हूँ ना। यहाँ क्या है, वही बोरिंग सा किचन में खाना बनाना, उसी बर्तनों में खाना बनाना। दीदी के यहाँ कितना अच्छा था, कितना अच्छा अच्छा बर्तन था, कितना अच्छा चिमनी था, कितना अच्छा उनका किचन का डेकोरेशन था। मुझे तो यहाँ कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। पता नहीं मेरे पति कभी भी उतना अच्छा आदमी बन पाएंगे या नहीं। कुछ बोलती हूँ तो ये तो मुझ पर ही गुस्सा आने लगते हैं। अब किसका फोन आने लगा? अरे ये तो नंदरानी का है, और वो भी वीडियो कॉल। हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसे है भाभी? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हैं? भाभी आप मुझे देख नहीं रहे हैं कि मैं कैसी हूँ? और मेरा ये बैकग्राउंड देखिए कैसा लग रहा है आपको?
अरे दीदी बहुत ही अच्छा है। कहाँ है दीदी आप अभी? अरे भाभी, अभी अभी मैं वॉकिंग पर आई थी तो आपके नंदोई जी बोले कि वॉकिंग क्या करती है, चलो जिम ले जाता हूँ, तो जिम लेकर के आए हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज यहाँ आकर के किया करो, ये वॉकिंग क्या करती है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं जिम में आई हुई भाभी, और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए जिम में क्या क्या होता है। और पता है भाभी, मेरे लिए नए 6 महीना का एडवांस बुक भी कर दिए हैं। लगातार मैं 6 महीना यहाँ जिम में आऊंगी, और यहाँ ना मुझे अच्छे अच्छे डाइट भी बता रहे हैं खाने के लिए। देखिएगा 6 महीने में ना मैं हीरोइन से कम नहीं लगूंगी। वाह दीदी, सच्ची में ये जिम भी कितना महंगा है। तो और क्या भाभी, अच्छे खासे पैसे लगे हैं इनके। सच्ची में दीदी आप तो बहुत किस्मत वाली है। हाँ वो तो बात है भाभी। और पता है नाश्ता में ओ कीवी, एवोकाडो, यही सब मुझे खाना है। अरे दीदी ये सब फल तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, और वो भी सुपरमार्केट में मिलते हैं, नॉर्मल दुकानों में नहीं मिलते हैं। अरे भाभी, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं नॉर्मल दुकान से कुछ लेती हूँ? नहीं, सुपरमार्केट से ही हमारे यहाँ सब सामान आता है। आपके नंदोई जी तो बोलते हैं कि लोकल दुकान से कुछ लेना मत, वहाँ का सामान अच्छे नहीं होते हैं। सच्ची में दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे भाभी, ये मेरा देखिए जिम का क्लॉथ आपको अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ दीदी बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा फिट हो जाएंगे ना तो ये कपड़ा आप पर बहुत अच्छा लगेगा दीदी। अरे वही ना भाभी, मैं यहाँ आई, पास में ही मॉल था, तो मॉल से तुरंत मेरे लिए खरीद दिए कपड़ा और बोले इसी में तुम जिम जाना। वाह दीदी, नंदोई जी आपको चाहते हैं, पलकों पे बिठा कर रखते हैं दीदी। हाँ तो और क्या भाभी, से माँ कहाँ है? माँ को फोन दो क्या दीदी? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो माँ के बारे में पूछना चाह रही थी कि कैसा समाचार है, ठीक है ना माँ? हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाभी, मैं घर में जा करके फोन करती हूँ। बाय भाभी। हाँ बाय बाय दीदी। वाकई में ये ननद रानी तो मैं कभी सोची नहीं थी, इनके पति इतना चाहते हैं। ये तो सचमुच में पलकों पे बिठा कर रख रहे हैं, ये मेरी ननद के पति। दूसरी तरफ मेरे पति है कि मैं कभी भी इनसे कुछ बात करती हूँ ना तो ये हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। पता नहीं मेरे पति कब सुधरेंगे, कब अच्छा आदमी बनेंगे। मेरा सपना सपना ही न रह जाए। हे भगवान, कभी भी तो ये बड़ा आदमी बन जाए कि ताकि मैं भी अपनी ननद रानी जैसा जिंदगी जीऊं। बहू, क्या है माँ जी? अरे तुझे क्या हुआ बहू? मुझे क्या होगा माँ जी, आपका बेटा से तो मैं बोल बोल करके थक गई कि आप कुछ अलग कीजिए, जॉब छोड़ करके बिजनेस कीजिए, लेकिन आपका बेटा कभी सुने है मेरी बात? एक तरफ देखिए ननद जी को कितना अच्छा से जिंदगी जी रहे हैं। माँ जी आप ही बताइए, आपका बेटा 2 पैसा अच्छा कमाते तो हमारा ये स्टेटस नहीं होता। माँ जी हमारे पास भी नौकर चाकर की कमी नहीं होती। देखिए जरा किचन कैसा है, मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि किचन में बदलवा लूं, ये थोड़ा अलग टाइप से ये रैक वगैरह लगवाऊं, लेकिन पैसा कहाँ हो रहा है माँ जी आपका बेटा के पास जो ये सब मैं काम करवाऊं। अरे बहू, मैं भी तो यही सोचती हूँ, लेकिन हमेशा बेटा गुस्सा होने लगता है, क्या कर सकते हैं। अब जाने दो, मेरा बेटा का भी कहना सही है कि सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है, किसी को आगे किसी को पीछे मिलता है। थोड़ा सब्र रखो बहू, तुम्हारा भी आने वाला समय शायद ठीक हो जाए। पर कब माँ जी? बताइए, बुढ़ापा में आएगा वो दिन, बुढ़ापा में जब पहनने ओढ़ने का शौक नहीं होगा तब माँ जी। थोड़ा बेटे को प्रेशर दीजिए ना कुछ अलग करने के लिए। मैं तो बोल बोल करके थक गई माँ जी। आप माँ हैं, आप बोलिएगा तो थोड़ा समझेंगे वो। ठीक है बहू, मैं बोलूंगी। फिलहाल जल्दी जल्दी नाश्ता परोस दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है माँ जी, चलिए बैठिए मैं लेकर आती हूँ। दीदी के यहाँ तो नाश्ता कुछ अलग सा ही बनता होगा, हमारे यहाँ जैसा पराठा रोटी नहीं बनता होगा। दीदी के यहाँ के सब लोग का स्किन अलग ही ग्लो करता है, वो लोग खान पान सब चीज मेंटेन किए हुए हैं, तभी तो ऐसा स्किन ग्लो करता है। एक हमारा स्किन है, गजब लगता है। ये सब पैसों के कारण होता है। मेरे पति अच्छे से कमाते ही नहीं है तो क्या होगा। ये बड़ी दीदी का फोन क्यों आ गया? फालतू का फोन कर देते हैं ये। हेलो पूनम। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते पूनम, नमस्ते। कैसी हो तुम? मैं कैसी रहूंगी दीदी, ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी सब ठीक है। माँ कहाँ है? माँ के पास फोन लगा रही हूँ तो माँ का फोन लगता ही नहीं है। अरे दीदी माँ जी के पास वो बैटरी वाला मोबाइल है ना, वो बात करते हैं और जहाँ तहाँ रख देते हैं। हो सकता है उनका बैटरी चार्ज भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ वहाँ होगा तो आपका फोन लग नहीं रहा होगा। अच्छा, माँ से बात करना था भाभी। माँ जी तो दीदी अभी बाहर गए हैं, वो शायद कीर्तन वगैरह में गए हैं। बता दीजिए क्या बात है, मैं बता दूंगी माँ जी को। वो भाभी करवा चौथ आ रहा है ना? अरे हाँ दीदी, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। वैसे कहाँ ध्यान रहता है भाभी? अरे दीदी आपको पता है, छोटी दीदी के यहाँ मैं गई थी 2 दिन पहले। पता है इतना अच्छा उनका घर है ना, इतना अच्छा उनका सब चीज है कि मैं क्या बताऊं दीदी। मेरा
कमाएंगे, दोनों कमाएंगे, तो जो आप चाहेंगे वो आप कीजिएगा। अच्छा ठीक है दीदी, वैसे माँ जी को बोलना क्या था, बता दीजिए, मैं बोल दूंगी। ओ मैं करवा चौथ के लिए फोन की थी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं समझ गई, मैं बोल दूंगी माँ जी से। हाँ ठीक है। ये खुद गरीब है तो दूसरों को पैसों का क्या अहमियत देंगे। मुझे तो लगता है ना कि ये अपनी बहन से जलती है, इसलिए इस तरीके से मुझसे बोल रही थी। क्या हुआ बहू? ओ कुछ नहीं माँ जी, ओ बड़ी दीदी का फोन आया था, करवा चौथ आ रहा है ना, उसी के बारे में बता रहे थे। ओफो, अरे बहू इस बार तो मेरा दिमाग से ही निकल गया था। अब देखो 2 दिन बाद करवा चौथ है और मैं दोनों बेटियों के यहाँ कुछ भेजाई भी नहीं हूँ। मेरी बड़ी बिटिया जो है ना, सब चीज को पहले ही से याद दिला देती है। अच्छा हुआ कि उसने फोन कर दी। दोनों तो रक्षाबंधन के समय ही यहाँ आई थी। रक्षाबंधन में वो तुम्हारी छोटी ननद बोल रही थी कि माँ दीदी के यहाँ जैसे तैसे भेज देना, लेकिन कुछ भी सामान मेरे यहाँ भेजना ना तो थोड़ा हिसाब से, अच्छे दामों वाला, अच्छी चीजें भेजना। हाँ तो और क्या माँ जी, आप उस दिन देखे नहीं थे, उतने पैसे वाले हैं, नॉर्मल को सामान देंगे तो हमारी बेइज्जती ना होगी माँ जी। हाँ बहू, ऐसा करना होगा कि आज शाम को ही हम लोग दोनों चलते हैं बाजार और उससे पूछ पूछ करके उसके लिए और दामाद जी के लिए सब खरीद लेते हैं। हाँ माँ जी, क्योंकि 2 है ना, दीदी के यहाँ, छोटी दीदी के यहाँ तो आपको पैसा लगेगा ही, बड़ी दीदी के यहाँ तो घर में अगर कुछ भी नॉर्मल भी होगा ना तो दे देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन छोटी दीदी के यहाँ कुछ चीज में कमी मत कीजिएगा माँ जी। हाँ बहू तू बिल्कुल सही बोल रही है, अभी मैं फोन कर ही लेती हूँ। ठीक है माँ जी, आप पूछिए जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ ठीक है बहू। हेलो नेहा, कैसी हो बिटिया? कैसी रहूंगी माँ, बिल्कुल मस्त। चलो बेटा, तुम्हारे लेकर के तो मुझे जरा सा भी टेंशन नहीं रहती है। ससुराल में सब तुम्हारे सास ससुर देवर और दामाद जी सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ, यहाँ इन लोगों को क्या होगा, सब मस्त है। अरे बेटा मैं फोन इसलिए की थी ना कि करवा चौथ है ना 2 दिन बाद, तो तुम रक्षाबंधन में आई थी तो बता रही थी कि माँ मेरे पास थोड़ा कपड़े वगैरह या कुछ भी भेजना तो मेरे से पूछ करके भेजना। बता बेटा, मैं बाजार जा रही थी वही करवा चौथ का सामान लाने के लिए, तो क्या क्या भेजूं? बहू पूछ रही थी कि छोटी दीदी के यहाँ क्या क्या ले जाना है माँ जी, वो दीदी के पास फोन लगा करके पूछ लीजिए। मैं तो बहू को बोली भी कि 2 तुम्हारी छोटी ननद के यहाँ जाएगी और 2 तुम्हारी बड़ी ननद के यहाँ जाएगी। अरे कैसी बात कर रही है माँ, 2 साड़ी से क्या होगा? क्यों बेटा, एक तुम्हारी होगी, दूसरी तुम्हारी सास की होगी। बेटा सास बहू की 2 ही साड़ियाँ तो लगती है करवा चौथ में। अरे माँ कैसी बातें कर रही है तुम, मेरे घर के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं तुम्हें पता है? अरे उस दिन आई थी ना, तूने देखी ना कि मेरा घर कैसा है? अरे माँ अभी मेरी जेठानी के यहाँ से करवा चौथ का सामान आया है, देखो तो कितना भर भर करके लेकर के आई है, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई है। उसकी माँ मेरे लिए साड़ी भेजी है, माँ जी के लिए भेजी है, यहाँ तक कि मेरी ननद है, ननद के लिए भेजी है। तो उसी तरह से तो तुम्हें भी तो भेजना पड़ेगा ना, मेरे लिए, मेरी जेठानी के लिए, सास के लिए, मेरी ननद के लिए 4 साड़ियाँ भेजनी पड़ेगी माँ। अरे ऐसा है क्या बेटा? हाँ तो और क्या। अरे पहले मेरी माँ बात सुन लो अच्छे से, उसके बाद तुम कुछ बोलना। देखो मेरी और मेरी सास की और मेरी जेठानी की और वो मेरी ननद को भी, चारों को साड़ी ना अच्छी लाना। मैं देखी हूँ वो दुकान में जहाँ से तुम लोग खरीदने जाती है ना कपड़े, वही मैं 2 दिन पहले गई थी दुकान में, तो वहाँ देखी थी कि 5 से 7 हजार के अंदर में अच्छी अच्छी साड़ी आई हुई है, तो जा करके वो साड़ियाँ वहाँ से ले लेना। और खरीदारी में ना माँ कुछ कंजूसी मत करना, सबकी साड़ी एक जैसी होनी चाहिए माँ। यहाँ मेरे ससुराल में मेरे मायके वाले को मजाक नहीं उड़ना है। अरे बेटा करवा चौथ में तुम्हारे जैसा ही बाकी तीनों को लेकर के जाऊंगी, कैसे क्या बेटा? अरे माँ तू भी ना हद करती हो, किस जमाने में जी रही है माँ? अरे तुम्हें पता है ना माँ मेरे घर का रूल रेगुलेशन? अरे माँ मेरे घर में छोटा सा भी काम होता है ना तो हमारे घर में सबके लिए कपड़े आते हैं। अभी तो मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं बताई। और हाँ माँ, मेरे ससुर जी के लिए और जेठ जी के लिए अच्छा कपड़ा ले लेना, मेरे ससुर जी भी जींस पहनते हैं। और नॉर्मल जींस मत लाना माँ, वो 3-4 हजार से स्टार्ट होती है ना, उसी में से कुछ अच्छा सा लेकर के आ जाना। ठीक है बेटा। और हाँ माँ, श्रृंगार में से ना आजकल के वो जो चूड़ी का सेट आता है ना वो लेकर के आना, ना कि नॉर्मल दुकान से लेकर के आना। मॉल में ही वो सब मिलेगा माँ, मॉल से ही सारा सामान लेकर के आना। और कुछ है क्या बेटा? अगर याद है तो बता दो, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो फिर तुम बोलेगी कि माँ ये नहीं दी वो नहीं दी। अरे माँ अगर मैं अपने घर के मुताबिक बताने लगी ना तो बोलेगी कि बेटा तू कितना खर्चा करवा दे, जितना बोली है उतना ही लेकर के आ। ये सब तुम्हें जरूरी जरूरी जो लगता है वही मैं बताई। और हाँ माँ, दुकान में जाकर के कम ज्यादा मत करना। वो साड़ी, वो सब साड़ी की ना एक ही रेट है, वहाँ मेरी बेइज्जती मत करवा देना। ठीक है बेटा। मुझे पता है माँ, वो दुकानदार के पास जाएगी ना, महंगे महंगे ब्रांड की साड़ियाँ लेगी ना, जींस लेगी ना, तो जरूर सोचेगा कि ये सब साड़ी और जींस है वो छोटी बेटी के यहाँ जा रहा है। तो इसलिए माँ थोड़ा ना सोच समझ करके वहाँ शॉपिंग करना, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी वही शॉपिंग करते हैं। कल का ये ना हो कि मेरे ससुराल वाला जाए और बोल दे कि देखो तुम्हारी माँ आई थी तो इसमें कम करवा रही थी, उसमें कम करवा रही थी। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, और भी काम है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे मेरी बिटिया तो 4 साड़ी बता रही है और वो भी हैवी हैवी, 5 से 7 हजार के अंदर में।
मैं किधर से क्या करूंगी? और जींस भी बता रही है 3-4 हजार के अंदर में। उसके ससुर हुए, जेठ हुए, नंदोई जी हुए, दामाद जी हुए, ये 4 लोग को अलग से जींस और शर्ट देना होगा। श्रृंगार का भी अलग से, और सारे सामान महंगे ही होंगे। ऐसा करती हूँ, बड़ी बेटी के पास फोन कर लेती हूँ, उससे भी तो पूछ लूँ, नहीं तो वो ना कुछ बोलने लगे। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? नमस्ते माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा करवा चौथ आ रहा है ना, तो तू बता दे क्या क्या भिजवाना है, तुम्हारे भाई से या पापा से भिजवा दूंगी। अरे माँ, क्या करवा चौथ में लगता है, वही मेरी साड़ी एक भिजवा देना सिंपल सी, और जो श्रृंगार का सामान आता है वो भिजवा देना। और क्या चाहिए? अरे बेटा तुम्हारी सास की नहीं चाहिए क्या? और तुम्हारी जेठानी और देवरानी भी है? अरे नहीं नहीं माँ, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे बेटा तो तुम्हें कैसी साड़ी चाहिए वो बता देती, कैसा ले आऊंगी। अरे माँ, तू तो मेरे लिए अच्छी ही लाती है, क्या बताऊं? सिंपल से नॉर्मल साड़ी ले आना, रेगुलर पहनने वाली। अगर तुम्हारे पास घर पर होगा तो वही दे देना, खरीदने की क्या जरूरत है। और वैसे भी वो नेहा के लिए भी तो लेने जा रही है ना। हाँ हाँ बिटिया, नेहा के लिए भी लेना है, कपड़े वगैरह सब कुछ तो लेकर के जाना ही है उसके पास। बेटा पक्का ना कि तुम्हारे लिए सिर्फ साड़ी भेज दूं, और किसी के लिए नहीं ना? अरे हाँ माँ, और किसके लिए भेजेगी तुम? मेरी जेठानी, मेरी देवरानी को मायके से साड़ी आती ही है, मेरी सास की भी अभी तक मायके से साड़ी आती ही है, तो सिर्फ मेरे लिए भेज दो ना, इतना क्या सोचना। अरे बेटा वो समधी जी के लिए और तुम्हारे और रिश्तेदार के लिए। अरे नहीं माँ, इतना मेरे यहाँ नहीं कोई देखते हैं, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, भाई कितना कमाता है, और एक करवा ले आना, और कुछ नहीं जरूरत है। ठीक है बेटा, ठीक है, बाजार जा करके ले आती हूँ। मेरी बड़ी बेटी तो एक ही साड़ी बता रही है। अरे वैसे भी मेरी बेटी की तो बहुत दिन हो गए शादी की। चलिए माँ जी, मैं तैयार हो गई हूँ। अरे आ गई बहू, चलो चलो, टाइम नहीं है, खरीदने में भी तो टाइम लग जाएगा ना। हाँ माँ जी। हाँ चलो बहू। चलिए माँ जी, खरीदारी तो हो गया। पर बहू बहुत पैसे लग गए। अरे माँ जी, महंगे महंगे सब साड़ी लिए हैं, कपड़े लिए हैं, तो पैसे लगेंगे नहीं? बहू तुम्हें पता है ना कि बेटा कितना गुस्सा होगा। आज अच्छा खासा मेरा बेटा का बिल उठा होगा बहू। साड़ी खरीदते समय भी मैं तुमसे बोलना चाहिए, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे माँ जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैंने तो सिर्फ ब्रांड है और साड़ी पर ध्यान रखी थी। दीदी ने तो बोला ही था आपसे कि अच्छे ब्रांड वाली अच्छी अच्छी साड़ियाँ होनी चाहिए। अब बताइए माँ जी, जैसे तैसे दीदी के यहाँ साड़ी और उनके परिवार के लिए कपड़े जाते तो दीदी गुस्सा होती कि नहीं? हमारी बेइज्जती वैसी होती। पर बहू तो समझ नहीं रही है, मुझे ना गजब सा फील हो रहा है। बड़ी बेटी के लिए मैं 1000 रुपया की साड़ी ली, और छोटी बेटी के लिए मैं 7000 कोई 6000 की साड़ी ली हूँ। मुझे तो यही सोच सोच करके अच्छा नहीं लग रहा है बहू। अरे माँ जी, आप भी ना इतना छोटे छोटे बातों को लेकर के टेंशन मत लिया कीजिए। आपको पता नहीं है क्या, बड़ी दीदी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ नहीं लेती है, वो पहनती है 1000 रुपए के अंदर की साड़ियाँ पहनती है। मैं उन्हें तो बराबर देखती हूँ, शादी हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, वो 1000-1200 रुपए की साड़ी पहनती है, उससे ज्यादा महंगी नहीं पहनती है। हम लोग कुछ गलत नहीं किए हैं, बड़ी दीदी के लिए भी आपने अच्छा ही साड़ी ली है। आपको याद नहीं है माँ जी, रक्षाबंधन में बड़ी दीदी साड़ी पहन करके आई थी, यही रेंज में तो पहन करके आई थी। हाँ बहू, बड़ी बिटिया तो मेरी ऐसी ही साड़ी पहनती है। तो क्या दिक्कत है माँ जी? पहनने वाली तो दे रहे हैं हम लोग साड़ी, कोई हल्की फुल्की तो साड़ी दे नहीं रहे हैं, या घर का रखा हुआ साड़ी तो दे नहीं रहे हैं। और देखिए माँ जी, वो नेहा दीदी के यहाँ उनका स्टेटस ही वैसा है, तो उनका उनके घर के अनुसार आपको कपड़ा देना ही पड़ेगा। उनका भी एक स्टेटस है ना माँ जी। छोटी दीदी भी गलत नहीं आपसे बोली है, सही बोली है। अगर नहीं बोलती तो आप तो बड़ी दीदी को जैसा लिए वैसा ही आप दे देते। तो बताइए उनका सब कितना ससुराल में मजाक उड़ाते, उनका स्टेटस भी तो देखिए ना माँ जी। और वैसे भी बड़ी दीदी आपसे कुछ बोला है साड़ी के लिए? अरे नहीं बहू, उसने तो बस बोला कि माँ नॉर्मल से एक साड़ी दे देना और एक करवा दे देना और श्रृंगार का सामान, और कुछ नहीं बोली है। वही ना माँ जी, मेरे से भी बड़ी दीदी यही बोली है। वो तो बोल रही थी कि पास में भी होगा माँ वही भेज देना, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो फिर ठीक है ना माँ जी, आप इतना टेंशन लेकर के क्यों बैठे हैं? आप तो गलत नहीं है माँ जी। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी बड़ी बिटिया ने कुछ बोली नहीं, वो मेरी छोटी बिटिया ने खुद से बोली कि माँ मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मेरे परिवार वालों को ऐसा कपड़ा चाहिए। हाँ तो बात तो बिल्कुल सही है माँ जी। छोटी दीदी आपसे जैसा बोले उनके अनुसार उनका कपड़ा खरीद दिए, और बड़ी दीदी जैसा बोले उनके अनुसार उनका कपड़ा खरीद दिए, तो क्या दिक्कत है? आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। जो आप छोटी दीदी के लिए साड़ी लिए है ना, तो उनका स्टैंडर्ड के अनुसार वो साड़ी अच्छी है, और बड़ी दीदी के लिए जो साड़ी लिए है ना, तो उनका स्टैंडर्ड के अनुसार उनके लिए वो साड़ी अच्छी है। हम लोग उनके मायके वाले हैं, हम लोग अच्छा फर्ज निभाए हैं, कोई गलत नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है बहू, लेकिन मुझे मेरे बेटे से ही डर लग रहा है कि बेटा ना गुस्साने लगे। शाम होने वाली है, वो आएगा तो पता नहीं उसका कैसा मूड रहेगा। अरे माँ जी, आपका बेटा का तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं तो बोल बोल करके थक गई कि थोड़ा कुछ कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं।
ठीक बोल रही है बहू। जा बहू, एक कप चाय बना कर ले आ, सर बहुत दुख रहा है। ठीक है माँ जी। इस सबको ना पैक करवा करके और बेटे से भेज दूंगी। अरे प्रेमा, अरे कमला तुम आओ ना। आज मैं गली में से ही देखी थी, सास वो कहीं शॉपिंग करने गई थी क्या? अरे हाँ हाँ कमला, वो बिटिया का करवा चौथ का सब सगुन देना था ना, इसलिए खरीदारी करने गई थी। आओ ना, बैठो ना। ये देखो कमला, कैसी लग रही है साड़ी? ये सारी साड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही है प्रेमा, लगभग 6-7 हजार की ये सब साड़ियाँ लग रही है। अरे हाँ कमला, ओ मेरी छोटी बिटिया है ना, उसके लिए ये सब साड़ी ली हूँ। इतने सारे 4-4 साड़ियाँ हैं। अच्छा मैं समझ गई, वो शायद 2 बड़ी बेटी की होगी और 2 छोटी बेटी की होगी। अरे नहीं नहीं कमला, ये चारों साड़ियाँ ना मेरी छोटी बेटी के यहाँ जाएगी। क्यों? 4 लोग कहाँ हैं उसके यहाँ? अरे कमला, एक मेरी बिटिया है, दूसरी उसकी सास है, तीसरी उसकी जेठानी और चौथी में उसकी ननद। 4 हो गई ना, तो चारों की साड़ियाँ एक जैसी लाई हूँ, सिर्फ कलर का डिफरेंट है, लेकिन ब्रांड वही है और थोड़ा डिजाइन अलग है। और ये नॉर्मल सी एक साड़ी दिख रही है, ये किसके लिए है? अरे कमला, ये मेरी बड़ी बेटी के लिए है। हैं? ये कैसा तू त्योहार भेज रही है दोनों बेटियों के यहाँ? अरे कमला, मेरी छोटी बेटी खुद फोन करके बोली थी कि 6-7 हजार के अंदर में ही साड़ियाँ होनी चाहिए माँ, इसीलिए ले दी। और मेरी बेटी फोन करके बोली बड़ी वाली नॉर्मल सा कोई भी साड़ी होगा वो भेज देना। दोनों को ध्यान रखते हुए ये सब साड़ी मैं ली हूँ। पर जो भी हो प्रेमा, ये करवा चौथ में ये शादी ब्याह के जैसे इतने महंगे महंगे साड़ी कौन देता है? और तुम्हारा बेटा का कमाई भी इतना अच्छा नहीं है। अरे कमला, तू समझ नहीं रही है, मेरी छोटी बेटी के यहाँ ना सब पैसे वाले हैं। अगर नॉर्मल सा कुछ साड़ी कपड़ा दे देती ना तो हमारा ही बेइज्जती होता। उसके यहाँ वो रूल्स है, कुछ भी प्रोग्राम होता है ना तो महंगे से महंगे कपड़े दिए जाते हैं, और वो भी पूरे परिवार को। बताओ ना, अभी करवा चौथ का मेरी बेटी की जेठानी का भी आया ना, तो मेरी बिटिया के लिए भी उसके मायके से साड़ी आया, तो मैं कैसे छोड़ दूं उसकी जेठानी को, उसकी ननद को, उसकी सास को? अच्छा, तो फिर तो करना ही पड़ता है। हाँ तो और क्या, करना ही पड़ता है। अब जैसे फैमिली वाले हैं, जैसे मेरी बिटिया को मान इज्जत दे रहे हैं, वैसे मुझे भी तो उसकी जेठानी की, उसकी सास की, उसकी ननद को मान इज्जत करनी पड़ेगी ना। लेकिन प्रेमा, अपनी बड़ी बेटी के लिए एक साड़ी क्यों लेकर के आई है? उसकी भी तो ननद देवरानी जेठानी है ना, तो उन लोगों के लिए क्यों लेकर के? अरे नहीं कमला, मैं बड़ी बेटी से पूछी थी कि बेटा बोल दे, कोई और के जरूरत हो तो मैं खरीद लूंगी, लेकिन मेरी बिटिया ही बोली कि नहीं माँ, उतना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक साड़ी और करवा और श्रृंगार का सामान भेज देना, बस उसके लिए वही सब ले ली। बड़ी बिटिया को लगता है ये 900 या 1000 रुपए की साड़ी होगी, ये तो मैं देखी थी दुकान में। हाँ 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 कमला, वो 900 की दी है, 900 की ली हूँ मैं। और ये अलग थैली में क्या है? अरे कमला, दामाद जी के कपड़े हैं, और उसके ससुर के लिए है, और उसके जेठ और नंदोई के लिए है। तो बड़ा दामाद के लिए नहीं कुछ भेज रही है? अरे कमला, मैंने बोला ना कि मेरी बड़ी बिटिया बोली कि सिर्फ मेरे लिए एक साड़ी भेज दे माँ, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के कहे अनुसार मैं ये सब भेज रही हूँ। प्रेमा, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना कमला। देखो, अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्यों, अच्छी नहीं लगी साड़ियाँ? अरे नहीं प्रेमा, साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बेटी के लिए इतना कुछ दे रही है थैली भर भर कर, और दूसरी बेटी को इस तरह से भेज रही है। अरे कमला, अरे प्रेमा, पहले मेरी बात सुनो। बड़ी बेटी को तो तुम ही जन्म दी है ना, और छोटी को भी तुम ही दी है जन्म। अरे मुझे पता है कि मैंने दोनों को ही जन्म दी है, लेकिन मेरी छोटी बेटी फोन करके स्पेशल बोली है कि माँ मेरे ससुराल में ये चाहिए, और मेरी बड़ी बेटी ने खुद से बोली है कि माँ इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक साड़ी मेरे लिए भेज दो। और वैसे भी मेरी छोटी बिटिया पैसे वाले के घर में है, उसका स्टैंडर्ड ही अलग है, और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बेटी नॉर्मल घर में रहती है, थोड़ी ना वो हाई फाई में ज्यादा रहती है, वो कुछ बोलती भी नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत ही समझदार है, बड़ी वाली। बड़ी बिटिया तो हमेशा हमारे बारे में सोचती है कि मेरा माँ बाप का, भाई भाभी का पैसा न खर्च हो। अभी भी हमारे बारे में हमेशा सोचती है मेरी बड़ी बिटिया। ये नॉर्मल से ही पहनती है, इसलिए उसके लिए नॉर्मल से साड़ी ले आई। अगर वो बोली होती कि माँ मुझे भी वैसा साड़ी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वैसा ही साड़ी ले आती। पर जो भी हो प्रेमा, तुम्हारी बड़ी बेटी के जैसे ना सबकी बेटी मिले, लेकिन तुम्हारी जैसी माँ किसी को ना मिले। क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे प्रेमा, तुम्हारे घर के बारे में तुम्हारी बड़ी बेटी इतनी सोचती है कि कहीं मेरा माँ बाप, भाई भाभी का खर्चा न लग जाए। तू तो माँ है ना, तूने अपनी बेटी के बारे में कभी सोचा? अरे हर बात बोलने के लिए होती है क्या? कुछ तो तुम भी दिमाग लगाती ना। तुम्हारी बड़ी बेटी कभी भी नहीं बोलेगी कि माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि उसे अपने मायके के बारे में पता है। पर तू तो माँ है ना, तुझे सोचना चाहिए था। तू जो बोल रही है कि उसके घर के इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, वो हल्की नॉर्मल सी साड़ी पहन लेती है, और छोटी बेटी का घर का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही है, तो उसके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े ली। तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा कितना कमाता है? ये सब भार तो तुम्हारा बेटा पर ही आएगा ना, आया भी होगा। वो तो बेचारा वैसे ही मन उदास करके इधर से उधर बैठा रहता है। 2 दिन पहले ही मेरे घर में आया था, वो बोल रहा था कि मेरी पत्नी सुनती नहीं है और ना मेरी माँ सुनती है।
अरे प्रेमा, कोई और को नहीं तो अपना बेटा के बारे में तो सोचो ना। तुम्हारी छोटी बेटी जैसे बोली वैसे उसी के अनुसार ये सब खरीद कर ले आई, लेकिन इतने महंगे महंगे जो सामान लेकर के आई है, पता तुम्हारा बेटा पर क्या असर पड़ा होगा? जो तुम बेटियों में भी दो तरह का भेदभाव कर रही है कि बड़ी बेटी के लिए नॉर्मल सा 900 का साड़ी ले आई है और छोटी बेटी के लिए 6 से 7 हजार की साड़ी लेकर के आई है, वो भी 4-4 साड़ियां लेकर के आई है। उसके जेठ के लिए, नंदोई के लिए, दामाद जी के लिए, और बड़ी बेटी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया है। मान रही हूँ कि दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है, लेकिन मायका तो एक ही है ना। मायका अलग है क्या? बताओ ना। नहीं नहीं कमला, मायका तो अलग नहीं है, एक ही है। तू ना बहुत गलत कर रही है, अपने बेटा के साथ भी गलत कर रही है, अपनी बेटियों के साथ भी गलत कर रही है। मैं जा रही हूँ, मेरे घर में बहुत काम है। अरे कमला, अरे नहीं प्रेमा, अरे अपना बेटा के बारे में भी नहीं सोची। तुम्हारा बेटा कितना पैसा कमाता है, क्या करता है, हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बहू के मुंह से यही सुनते आई हूँ। छोटी बेटी का स्टैंडर्ड ही अलग है, उसके यहाँ ऐसे करना है वैसे करना है। अरे थोड़ा अपने घर के बारे में सोचो ना, अपना बेटा के बारे में सोचो, अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचो। अब मैं क्या बोलूं, तुम खुद ही समझदार हो। कमला की भी बात सही है, गलत थोड़ी ना बोल रही है। अरे बहू। माँ, हाँ बेटा, आना बैठ। ये क्या है माँ? क्या है क्या? देख नहीं रहे हैं कि माँ जी और मैं दोनों मिलकर के शॉपिंग करने गए थे? देखिए ना कैसी है छोटी दीदी की साड़ी। अरे पूनम, तुम्हें तो मैं समझा समझा कर थक गया, तुम तो समझने का नाम नहीं ले रही है। और माँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता है? अरे बेटा, तुम्हारी छोटी बहन ने फोन करके बोली थी कि माँ मुझे ऐसा ऐसा साड़ी चाहिए, इसलिए मुझे ना चाहते हुए ये सब लेना पड़ा बेटा। हाँ तो और क्या, वो छोटी दीदी का तो स्टैंडर्ड ही अलग है, तो उन्हीं के अनुसार तो माँ जी कपड़ा लिए हैं, थोड़ी ना अपना मन से लिए हैं। पूनम, ये जो तुम्हारे मुंह में हमेशा रहता है ना, छोटी दीदी के यहाँ उनका स्टैंडर्ड ही है हाई फाई, ये सब बोलना बंद करो। धन दौलत से इंसान की पहचान नहीं होती है, बल्कि उसके संस्कार और प्रेम उसका असली गहना होते हैं। कभी कभी ना हम दूसरों को चकाचौंध दे करके ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की किस्मत, मेहनत और हालात अलग अलग होते हैं। जिस घर में संतोष होता है ना, वही सुखी रहता है। जो हमेशा दूसरों की अमीरी से तुलना करता है ना, उसके जीवन में चैन और प्रेम दोनों चले जाते हैं। माँ, आज नेहा के कहने पर मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत महीना में सेविंग करके रखता था, वो सारे पैसे खत्म कर दिए। अभी महीना पूरा हुआ नहीं है, अभी दिवाली बाकी है। अब बताना माँ, मैं दिवाली कैसे मनाऊं? ये इतने सारे उपहार नेहा के लिए ले ली है, तो बता हमारा पर्व त्योहार कैसे बनेगा? अरे बेटा, तुम्हारी छोटी बहन ने ही फोन करके बोली थी। तुम समझा सकती थी ना माँ, मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारी बहू के पास अक्ल नहीं है, लेकिन तुम तो जान रही थी ना अपने बेटा का असलियत, कि मेरा बेटा का कितना कमाई है। नेहा ने बोली और उसी के अनुसार तू खरीदारी करने चली गई। तुम्हें पता भी है कि मेरे दिमाग पर क्या चल रहा है? ये दिवाली अभी पूरा बाकी है, पूरा महीना बाकी है, मैं कैसे चलाऊं? कितने महीने से जोड़ जमा करके एक्स्ट्रा पैसा जमा किया था कि आगे लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होगा इससे बचाव होगा, लेकिन तुम तो माँ एक दिन में ही इतने पैसे उड़ा करके आ गई। अब बड़ी दीदी से कुछ सीखती नहीं है, वो तो हमेशा हमारे बारे में भलाई सोचती है कि नहीं ये मत दो वो मत दो। और ये नेहा का तो शुरू से ही आदत है, जितना भी दो उतना कम ही है। अरे माँ, उसके परिवार के लिए जितना कपड़ा लेकर के तुम मुझे देगी ना कि जा बहन के यहाँ दे दो, उन लोग के लिए ये भी कम है। याद नहीं है पिछले बार हम लोग पार्टी में ही गए थे ना, इतना अच्छा तोहफा लेकर के गए थे। मैंने तो देखा उसकी सास हमारा तोहफा किनारा कर दी। बताओ, ये जो तू हमारा इतना नुकसान करके उसके लिए इतना सारा शॉपिंग जो की है ना, ये सारे कपड़े का, इतने सारे शॉपिंग का, उसकी सास की, उसकी जेठानी के नजरों में कोई अहमियत नहीं है। माँ, आप लोग को मैं बोल बोल करके थक गया। जिस इंसान के पास सच्चा दिल, ईमानदारी और प्यार है ना, वही सबसे ज्यादा अमीर है। माँ, जहाँ धन की कीमत प्रेम से ज्यादा लगती है ना, वहाँ रिश्तों में गर्माहट ठंडी पड़ जाती है। पैसे खत्म हो सकता है, पर अच्छे संस्कार और सच्चा दिल कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ये जो करवा चौथ के नाम पर इतने सारे तुम खरीदारी की है ना, मुझे सब पता है कि ये सब व्यर्थ जाएगा। ये सब सामान का कीमत नहीं है उसके घर में। मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, ये मैंने क्या कर दिया? मैं छोटी बेटी के मुंह में आकर के अपना बेटा को ही घर बर्बाद कर दी। मेरा बेटा थोड़ी ना ज्यादा पैसा वाला है, महीना पर तो हमारा घर खर्च चलता है, और ये मैंने आज क्या कर दी? मान रही हूँ कि ये सब तो मेरे बच्चे हैं, लेकिन मुझे तो सोचना चाहिए था ना अपना बेटा के बारे में, अपनी बेटी के बारे में। मैं माँ होकर के ऐसा गलती कैसे कर दी? बेटा, जो गलती हो गया उससे तो ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारा जो इतना खर्चा हुआ है ना, उसके बारे में मैं जरूर कुछ करूंगी। अब मैं क्या बोलूँ माँ, आपको जो करना हो करो। हेलो माँ, खरीदारी हो गई क्या? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी भाभी मिलकर के खरीदारी कर ली है। चलो अच्छा है माँ, कल भैया से ना भेज देना सारा सामान। हाँ ठीक है बेटा, भेज दूंगी। वैसे माँ, जैसे मैं बोली थी वैसा ही कर दिया ना? नहीं बेटा, तुम्हारा मायके का जैसा हैसियत है ना, उसी के अनुसार मैं खरीदारी की हूँ। क्या? हाँ बेटा, हमारा जितना औकात है ना, उसी के अनुसार मैं तुम्हारा त्योहार दूंगी।
मेरे से 2000 की साड़ियां बन पड़ी है, और वो भी तुम्हारी और तुम्हारी सास के लिए, वही मैं दे रही हूँ। मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी ननद, तुम्हारे नंदोई ये सबको देने के लिए। यही सब मैं बड़ी बिटिया को भी देने वाली हूँ, यही तुम्हें भी देने वाली हूँ। ये क्या बोल रही है माँ, तू तो मेरी इज्जत ही उतार देगी। अरे बेटा, इज्जत दिखावे से नहीं होती है। जो तुम अमीरी अमीरी का धौस दिखाते रहती है ना कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, तो सुन ले बेटा, तुम्हारा मायका इतना अमीर नहीं है। जैसा तुम्हारा मायका है उसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब इसमें तुम्हारी सास को बुरा लगे या तुम्हारी जेठानी को बुरा लगे या तुम्हारी ननद को बुरा लगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अपना घर भी तो देखना है ना। अपना घर में आग लगा करके दूसरों का घर रोशन करूंगी, ये कहाँ का न्याय है। मैं माँ हूँ बेटा, मुझे ना सब बच्चों को बराबर देखना है। जब तुम्हारा भाई का अच्छा कमाई होगा ना तो उस समय मैं तुम्हारे अनुसार करूंगी, लेकिन अभी तुम्हारा भाई के पास उतना अच्छा खासा कमाई नहीं है, तो अपने मायके के बारे में भी थोड़ा सोच ले। पर माँ क्या बेटा, अब तू बता ना, तुम्हारा भाई का कमाई कितना है, तुम्हें पता है ना। अरे इस तरीके से मत कर बेटा, अपने परिवार वालों को समझाओ। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। बहू, ये सारे सामान लेकर के उसी दुकान में चलो। पर क्यों माँ जी? ये सारे सामान मैं वापस करूंगी, और जो मुझे देने का हैसियत है ना उसी के अनुसार सब सामान लूंगी, और वही सामान मैं अपनी बेटी के यहाँ भेजूंगी, वही सामान मैं दोनों बेटियों के यहाँ भेजूंगी। पर माँ जी, आप समझ नहीं रहे हैं कि छोटी दीदी का हैसियत क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है। कितना गुस्सा करेंगे दीदी? बहुत हो गया बहू, ये स्टैंडर्ड, ये हैसियत, ये मायका है दोनों बेटियों का, और ये दोनों बेटियों का मायका एक जैसा होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। मेरी बड़ी बेटी बहुत समझदार है, इसलिए अपने मायके के बारे में ज्यादा सोचती है, लेकिन मेरी छोटी बेटी बिल्कुल भी उसकी विपरीत है। वो मायके के बारे में कभी भी समझी नहीं है, लेकिन अब हमें समझाना पड़ेगा। बोल ना बहू, जब मेरी बड़ी बेटी अपने मायके के बारे में इतना सोच रही है तो मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में क्यों नहीं ज्यादा सोच सकती। वो तो कमला आई और मेरा बेटा आया, ये लोग बोले तब मुझे अक्ल आई, वरना तो मैं पागल बन रखी थी। क्यों, मेरी छोटी बेटी पैसे वाली है, उसकी स्टैंडर्ड ही अलग है, तो उसके अनुसार कपड़े लेते हैं, और मैं अपनी बड़ी बेटी का नॉर्मल सा साड़ी लेकर के भेज देती। दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है, लेकिन मायके का स्टैंडर्ड दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों बहनों का मायका एक है, दोनों की माँ एक है और दोनों की भाई और भाभी एक है। मैं तो पागलों के जैसा, जैसे छोटी बेटी बोली वैसे उसी के अनुसार मैं खरीद ली, जैसे बड़ी बेटी बोली उसी के अनुसार मैं खरीद करके पागलों के जैसा कल मैं त्योहार भेजाने वाली थी, लेकिन अब मेरी अक्ल आ गई है बहू। चलो अभी ये सब वापस करके अपने अनुसार कपड़े लेकर के आते हैं। मुझे मेरा बेटा का भी घर देखना है, हमारा घर भी देखना है, हमारा भी पर्व त्योहार है। हाँ, माँ जी और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं ही पागल थी कि छोटी दीदी की चमक धमक देख करके उनकी चमक धमक में ही पागल हो गई थी। मुझे भी तो खुद को देखना चाहिए ना। मेरे पति का कम ही कमाई है, लेकिन मेरा यहाँ बहुत शांति है, सब अपनापन है, प्यार है, और क्या चाहिए। सच्ची में माँ जी, मैं बहुत गलत कर रही थी। ये छोटी दीदी के यहाँ से जब से मैं आई थी ना, तब से उनकी चमक दमक में खो गई थी, और उसके कारण आपका बेटा को मैं कितना सुनाई। मैं बहुत गलत की माँ जी, मुझे उनसे माफी मांगना ही पड़ेगा। सुनिए ना, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। मुझे दूसरे की चमक में नहीं खोना चाहिए था। सॉरी, माफ कर दीजिए, आप सही बोलते थे। हाँ ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया ना, ये सब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इतना समझ लेना पूनम, जब हमारा हैसियत होगा ना तो उतना मेरा भी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दबाजी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कि तुम दोनों के चक्कर में मैं कितना परेशान रहा हूँ। बेटा मुझे समझ में आ गया है, आगे से ऐसी गलतियां कभी नहीं होगी, और ये जो गलती हुई है ना उसको भी मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। चल बहू। हाँ माँ जी, चलिए।